आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का दिल से आभार, दिल से धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने इस चैनल को इतना स्नेह और इतना आशीर्वाद दिया है। चलिए, खबरों की श्रृंखलाओं में इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी लोगों को काफ़ी सारी अपडेट्स प्रोवाइड की जाएंगी जो कि आपके प्रतियोगी जीवन से बेहद महत्वपूर्ण संबंध रखते हैं। चलिए, कोशिश करते हैं कि आप सभी लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी सुकून भरी राहत देखने के लिए हमें प्राप्त हो। और एक बात मैं और भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो लोग कमेंट बॉक्स में आकर के अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, वैसे भी समय उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। बेहतर यही होगा कि मतलब वो अपना फ्यूचर देखें, और क्योंकि उनको भी पता है कि जिस तरीके की रियल और ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे, उनको विवश हो जाना पड़ता है इस चैनल पे आने के लिए। और रही बात अर्निंग की, तो आप भी जानते हैं कि आप सभी लोगों के लिए जितने प्रयास किए गए हैं वो निस्वार्थ भाव से किए गए हैं, ठीक है ना। और कभी भी मेरा उद्देश्य किसी भी भाई बहन का अपने अहित नहीं करना होता है। हम हमेशा ही सदैव इन तथ्यों को लेकर के कार्य किए हैं कि यदि आप सभी लोगों की कोई समस्याएं हैं तो उसका निराकरण हो जाए, ठीक है ना। निराकरण होने से जो मुस्कान, जो सुकून आप सभी लोगों के चेहरे पर देखने के लिए मिलती है, यकीनन वो मुझे भी सुकून देने वाला होता है, ठीक है। तो इस चैनल को अधिक से अधिक स्नेह और अधिक से अधिक आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम भी आप सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से मोटिवेटेड होकर के कार्य कर पाएँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय वन टाइम स्कूल हो चुका है एक मीटिंग का, और उसके लिए तैयार बैठे हैं। आप सभी लोगों को अपडेट देने के उपरांत तुरंत विद्यालय निकला जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है नॉन बीएड वाले मुद्दे को लेकर के। जो विद्यार्थी परेशान है कि एलटी ग्रेड में नॉन बीएड के मुद्दे का क्या होगा, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, नॉन बीएड पूरी तरीके से जो है एलटी ग्रेड से हटाया जा चुका है, ठीक है ना। मतलब नॉन बीएड जैसा मुद्दा, चाहे वो टेक्निकल हो, फाइन हो, बीएफए हो, इन सभी को कोई नियुक्तियां नहीं मिल पाएंगी, स्पष्ट है। जो विद्यार्थी बीएड किए हुए हैं उन विद्यार्थियों की नियुक्तियों पर विचार किया जा रहा है। और जैसे ही द्वितीय श्रेष्ठता सूची, जिसे आप अवशेष सूची के नाम से जानते हैं, सेकेंड वेटिंग लिस्ट जैसे ही जारी होती है, तुरंत ही कला विद्यार्थी जो शेष हैं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में भी उनका लोग का नाम नहीं होगा, ठीक है ना। जो कला की अर्हता सूची आएगी, मतलब जो द्वितीय श्रेष्ठता सूची आएगी, उसमें नॉन बीएड वाले किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं होगा, ठीक है ना। और चूंकि अब एलिजिबिलिटी भी क्लियर है कि जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है इससे और जिन्होंने स्नातक किया हुआ है इससे, ठीक है ना, उन सारी चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट आगे बढ़ी है। और जो सेम आपका टीजीटी में एक रूपता रही है, जो नियमावली रही है, उसमें भी थोड़े बहुत संशोधन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। नए शैक्षिक सत्र से, नए आयोग से आप सभी लोगों को बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि शायद हो सकता है कि कला विषय में भी बीएड की अनिवार्यता हो जाए, तो इस पर भी विचार किया जा रहा है कि कला विषय में भी बीएड की अनिवार्यता हो, ठीक है ना। क्योंकि एनसीटी का साफ साफ आदेश है, निर्देश है इस चीज़ पे कि कहीं भी अगर कोई शिक्षक नियुक्त होता है तो उसके लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक है ना। बीएड की डिग्री अनिवार्य होने का मतलब है कि आप किसी भी लेवल पे जाएंगे, चाहे वो आप कला विषय ही एक ऐसा एकमात्र विषय था जिसमें विद्यार्थी बिना बीएड के भी एलिजिबल हो जाया करते थे प्रशिक्षित स्नातक में। लेकिन अब चूंकि वो मुद्दा है कि भाई पद ही कहता है कि हम प्रशिक्षित स्नातक हैं, है ना, तो जिसको एनसीटीई ने मान्यता दे रखी है, जिन जिन कोर्सों को, वही कोर्स अवेलेबल होंगे, वही कोर्स रिकमेंड किए जाएंगे और वही कोर्स जो है वैलिड किए जाएंगे, ठीक है ना, जिसको एनसीटीई ने मान्यता प्रदान कर रखी है।
तो आगामी समय में आप सभी लोगों को इस पे भी देखने के लिए मिलेगा एक जो स्ट्रेटजी है कि आपका पुराना LT ग्रेड GRC प्रवक्ता का विज्ञापन UPPSC के माध्यम से जारी हो जाए, जिससे पुरानी नियमावली पर आप लोगों की भर्तियां हो जाए। उसके बाद नई चीज़ें आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा परिवर्तित होने वाली देखने के लिए मिलने वाली हैं, ठीक है ना। एज लिमिट तो है ही, आप जानते ही है। साथ ही साथ जो इसमें चांसेस का अवरोध उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है कुछ लोगों के माध्यम से, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल ये अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। ये किसी भी तरीके से जो है अप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलने वाली हैं। रही बात एज रिलैक्सेशन की, तो सिपाही भर्ती परीक्षा में आप सभी लोगों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। शासन स्तर पे इस पर सहमति भी बन चुकी है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के चेयरपर्सन के आने के बाद, चेयरमैन के आने के बाद इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी, ठीक है। और यूपी कांस्टेबल का आपका विज्ञापन, चूँकि इस समय आप देख रहे हैं कि UPSI को लेकर के कुछ ज़्यादा ही विवादों की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, और उस विवाद से निपटारा होने के बाद ताकि क्लियर साफ सुथरी वैकेंसी आपकी आए, ठीक है ना। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए। यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन आप लोगों को 30,000 पदों पर बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और चूँकि इसमें चुनावी आचार संहिता है, तो किसी भी प्रकार की नियुक्तियाँ या तबादले करने का अधिकार केवल राज्य निर्वाचन आयोग को है, ठीक है। उनसे बिना परमिशन लिए कुछ नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे कि ये तो निकाय चुनाव है, केवल शहरी क्षेत्रों का है। तो निकाय चुनाव क्या लगभग हर जिले में शहरी क्षेत्र होते हैं, है ना। आपके उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीज़ें तो डिफेक्टिव होती ही है ना। तो उसका इम्पैक्ट तो हर किसी पे पड़ता है ना। तो इसके लिए आप सभी लोगों को बेफिक्र होने की आवश्यकता है। निश्चिंत रहें, क्योंकि प्रयास आप सभी लोगों के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके UPSSC के बारे में। UPSSC इस समय आप सभी लोगों की वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के तैयारियां कर रहा है, और शासन को उन्होंने पत्र लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से हमें अनुमति प्रदान की जाए, जिसके माध्यम से हम परीक्षा परिणाम जारी कर सकें और एग्ज़ाम डेट की घोषणा कर सकें। UPSSC के माध्यम से पत्र भी लिखा जा चुका है, और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस पत्र का जवाब तकरीबन मंगलवार तक मिलने की संभावना है। और जैसे ही ये मंगलवार तक इनको रिप्लाई मिलेगा, जाहिर सी बात है आपके वीडियो और एग्ज़ाम की उद्घोषणा भी की जा सकती है, ठीक है। आप सभी लोग 28 मई ही मान के चलिए एग्ज़ाम को, ठीक है। पूरी शासन की तैयारियां हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा, इतने दिन की लंबित प्रक्रिया खुद ही है। तो शासन और आयोग यही मानता है कि आपको बहुत समय मिल चुका है पढ़ने के लिए। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमें 10 दिन का टाइम दिया गया, 15 दिन का टाइम दिया गया, है ना। अचानक से बम फूटेगा आपके सर पे और तुरंत एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक। तो अगर ये बम फूटे और उसमें आप सभी लोगों को राहत मिल जाए, मतलब खुशियों के गुब्बारे फूट पड़े, तब तो जाहिर सी बात है कि आपकी तैयारियां बेहतर होंगी, तो आप बेहतरीन परफॉर्म करोगे। और यदि आप सभी लोग अभी भी सो रहे हो, तो जाहिर सी बात है जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो मेहनत करने की आवश्यकता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है ना। आप दूसरों को देखते हैं और दूसरों से अपने को जो है कंपेयर करते हैं कि हम फलाने के जैसा बनेंगे, फलाने के जैसा बनेंगे तो उनके जैसा मत बनिए। आप स्वयं को देखिए कि आप क्या हो, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ये मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके RO की 2023 की वैकेंसी को लेकर के। पदों की संख्या को लेकर के विद्यार्थियों को मन में एक सवाल उत्पन्न है कि पदों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, हम पदों की संख्या आप सभी लोगों को बता दें। RO 2023 में आप सभी लोगों को पदों की संख्या पर्याप्त देखने के लिए मिलने वाली है, लगभग 1250 पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि सर इतना ज़्यादा पद जो है आज तक फ़िलहाल तो कभी आया नहीं है। आया है, कई वैकेंसियों में आया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोग जिस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं उसकी कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन चल रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार या बुधवार तक ये प्रक्रिया भी कंप्लीट कर ली जाएगी। अर्हता और समकक्षता को लेकर के विवाद की स्थितियां थी, जिसे शासन की हाई पावर कमेटी ने सुलझा लिया है। और UGC ने जो ग्रांट भेजा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने किन किन डिग्रियों को मान्यता दे रखी है, ठीक है ना। तो अब चीज़ें एकदम स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई हैं।
और नए आयोग में भी इन सारे तथ्यों को सम्मिलित किया जा रहा है और पूरा यकीन है कि आगामी आने वाली 25 तारीख तक आप सभी लोगों को नए आयोग का जो अधिनियम है, जो नियमावली है, जिसे लगभग 4-5 शिक्षक भर्तियों के माध्यम से मर्ज किया जा रहा है, एक कॉमन नियमावली आप सभी लोगों के सम्मुख आ जाएगी। ठीक है ना। पूरा विस्तृत रिपोर्ट जो है आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। शासन स्तर पे जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग की, जिसमें एडेड जूनियर का भी मुद्दा प्रमुख था, एडेड जूनियर का मुद्दा इसमें किनारे कर दिया गया है। ठीक है ना, क्योंकि कुछ विद्यालयों की मान्यताएं जो है वो रद्द की गई हैं और इस मामले को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश शासन ने स्वयं ही एक याचिका फाइल की हुई है। ठीक है, जिसकी सुनवाई उम्मीद की जा रही है कि मई में उसकी सुनवाई लगी है और मई में उसकी सुनवाई होने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका वेतन रुका हुआ है। ठीक है ना, तो उन शिक्षकों को वेतन आदि भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि शासन ने उनके वेतन पर रोक लगा दिया है। तो जब तक ये केस फाइनल नहीं होता है तब तक इनको वेतन आदि के संबंध में भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वित्त सचिव ने इस पर रोक लगाई है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता को लेकर के। कुछ लोगों का ये मानना है कि एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता कब तक हमारी जारी होगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता यूपीपीएससी के माध्यम से जारी हो, क्योंकि नए आयोग से जारी होने का कारण आप जानते हैं, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे। बहुत सारे परिवर्तन होने का मतलब निगेटिव मार्किंग प्लस है, ये इसमें भी है, वहाँ पे भी रहेगी। टीजीटी पीजीटी में भी आप लोगों को निगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी, यहाँ तक कि टीईटी में भी आपको निगेटिव मार्किंग देखने के लिए अब मिलेगी। ठीक है ना, ये एकमात्र ऐसा आयोग होगा जिसमें हर प्रकार के समूह गा और समूह घा के पदों में किसी भी प्रकार के आप सभी लोगों को साक्षात्कार आज देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि प्रवक्ता के पदों में भी आप लोगों को साक्षात्कार देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक, तो चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर आप लोग ध्यान दीजिए। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी आदि की परीक्षाओं में सम्मिलित होना और सफल होना है, सम्मिलित होना और सफल होना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। विद्यार्थियों को ये पता ही नहीं होता है। विद्यार्थी जो है, अभी 2-4 दिन पहले कुछ विद्यार्थियों को मैंने बीएड एंट्रेंस के लिए मैटर प्रोवाइड किया था और मैं गारंटीड उस चीज़ को बोल दिया हूँ कि अगर आप सभी लोग फ्रेश सीट पे, मतलब जो गवर्नमेंटेड सीट होती है, अगर आप उसे हासिल नहीं कर पाए, विदिन 500 सीट में अगर ना आ पाए, तो जो कहिएगा सो हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अपने मैटर पे पूरा यकीन होता है। यदि आप सभी लोगों को ये मैटर चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर इस मैटर की बुकिंग कर सकते हैं। और जो हमारे भाई बहन हैं जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के वेटिंग लिस्ट में हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी काउंसलिंग कब होगी, तो शासन के समकक्ष ये मुद्दा रखा जा चुका है। शिक्षा निदेशक के माध्यम से ये मुद्दा प्रेषित किया गया है और 731 पदों का पूरा ब्यौरा उन्हें प्रस्तुत किया गया है। अब शासन कितने पदों पर काउंसलिंग कराने की या नियुक्ति देने की बात कहती है और कितने पदों पर ये फाइनल होगा, इन सारे मुद्दों को लेकर के कार्मिक विभाग और मुख्यमंत्री महोदय ही इस पर निर्णय करेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इंतज़ार आप सभी लोगों को करना ज़रूर पड़ेगा, जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी। यदि आप लोगों को हमारी याचिका में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जिस तरीके से कोर्ट में हमारे लोगों की पैरवी है, आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हो रहा है। अगर आप चाहते हैं हमारी याचिका जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। बात करेंगे 72,825 के मुद्दे पर। 72,825 नया विज्ञापन के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, तो आदरणीय सचिव महोदय बेसिक शिक्षा के माध्यम से पता चला, क्योंकि ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी थी और इसमें 6500 सीटें रिक्त रह गई थी, जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को कहा था कि आप चाहें तो इन पर काउंसलिंग करा सकते हैं। क्योंकि उस क्राइटेरिया में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भैया 60-65% कटाव से जितने विद्यार्थी आते सर नियुक्ति कर दे दीजिए, है ना। और बाद में वही अंतिम आदेश पे काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी टीईटी मेरिट पे, बाद में वही अंतिम आदेश में परिणत हो गया था, है ना। लेकिन 6500 सीटें आपकी रिक्त रह गई थी। ठीक है, मेरिट को डाउन नहीं किया गया, 6500 सीटें डंप हो गई। हमारे 72,825 के जो विद्यार्थी थे उन्होंने एक एक ज़िले से 500 रुपये का ड्राफ्ट जमा किया, मतलब ई चालान जमा किया। ई चालान जमा करने के बाद नेट वालों को 300-400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये
उन्होंने फॉर्म भरने के लिए दिया। ठीक, फॉर्म भरने के बाद एक दिन की काउंसलिंग हुई, उसके बाद स्टे हो गया। उन विद्यार्थियों के लगभग 70 हज़ार रुपये जो है वो चले गए। तो इन तथ्यों को लेकर के हम लोगों ने पूरे साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, और चूंकि शासन की तरफ से भी पॉजिटिव रिप्लाई मिल रहा है, तो आप सभी लोग यदि हमारे साथ जुड़ना चाहें तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में हमारे साथ चलिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए कि किस तरीके की एलिजिबिलिटी इसमें है। तो देखिए, प्रवक्ता में खास तौर पे मैथ विषय में, ठीक है ना, गणित विषय में कुछ नई डिग्रियों को सम्मिलित किया गया है। जीव विज्ञान में भी नई डिग्रियों को सम्मिलित किया गया है, जो सेम आपका KVS और DSSB का, मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो आप लोगों की एलिजिबिलिटी होती है, सेम टू सेम वही एलिजिबिलिटी आपकी इसमें भी रखी गई है। ठीक है, और थोड़ा बहुत कुछ आगे पीछे हो सकता है, समझ रहे हैं ना, तो कुछ कम कुछ ज़्यादा ये चीज़ें चलेंगी। तो इसके लिए आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिन जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे पास अपनी समस्याएं भेजी, उनका निराकरण किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती B.Ed बनाम BTC केस के फाइनल ऑर्डर की। तो देखिए, आज होगी 15 अप्रैल। ठीक है, 15 अप्रैल का मतलब यही है कि अप्रैल आपका आधा बीत गया है ना, और अभी तक कॉज लिस्ट जो जारी हुई थी उसमें इस केस का उल्लेख नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारी लोकल बॉडीज़ हैं और इतनी मतलब बड़ी बड़ी याचिकाओं में सम्मिलित हैं, इतनी सारी याचिकाएं हैं जिनका ऑर्डर लिखा जा चुका है और इसका रिव्यू भी किया जा चुका है। अब चूंकि बेंच जो इसने फैसले को सुरक्षित किया है, इस फैसले को सुनाने के लिए जो बेंच बैठनी चाहिए वो कंटिन्यू बैठ नहीं पा रही है ना। तो चूंकि अभी उन्हीं बेंच के माध्यम से आपका ऑर्डर आना है और बाकी की प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, तो ये ऑर्डर आप मान लीजिए कि 20 तारीख तक आने की प्रबल संभावना दिख रही है। सोमवार की जो कॉज लिस्ट आएगी, हो सकता है कि उसमें आप सभी लोगों को ये मैटर देखने के लिए मिल जाए। ठीक, B.Ed बनाम BTC केस का फाइनल ऑर्डर आप सभी लोगों को बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। और जैसे ही B.Ed बनाम BTC केस का फाइनल ऑर्डर आता है और जैसे ही B.Ed में और BTC में विद्यार्थियों की जो लड़ाई है वो रुकती है सर्वोच्च न्यायालय से, तत्काल आप सभी लोगों के लिए जूनियर की वैकेंसी 24,500, साथ ही साथ आपकी प्राथमिक शिक्षा भर्ती का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। अगर आप सभी लोगों को टेट टेट सुपर टेट, TGT PGT, LT GSC, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, UPSSC आदि की परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और सफलता अर्जित करनी है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है 23,000 पदों 22,500 पदों पर TGT PGT की नई वैकेंसी को लेकर के। सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि 2022 की वैकेंसी में 22,500 सीटें जोड़ी जाएंगी और ये वैकेंसी आपकी 26-27 हज़ार की वैकेंसी होगी। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है फिलहाल। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से इस बात को स्पष्ट कर लिया गया है और चूँकि मंत्री महोदया को OSD ने, जो उनके PO हैं, है ना, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भैया ऐसी बात है, जितने पद शासन रिकमेंड करेगा इतने पद इसमें जोड़े जाएंगे। कितने पद जोड़े जाएंगे? 6,600 के लगभग। ठीक है ना, और ये होंगे केवल TGT के पद। प्रवक्ता में आप लोगों को 1500 सीटें और भी मिल जाएंगी। ठीक, और रही बात तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों के अधियाचन प्राप्त होने या उस पर जो मतलब विज्ञापन आदि के लिए, तो तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों पर आप लोगों को विज्ञापन एक नए तरीके से देखने के लिए मिलेगा, जिसमें चूँकि वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इसलिए B.Ed की डिग्री को उसमें अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, B.Ed की डिग्री को उसमें अनिवार्य किया जाएगा, पहला। दूसरा ये कि उनको वेटेज मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो सामान्य विद्यार्थी होगा, मतलब सामान्य विद्यार्थी से मतलब मेरा सभी वर्गों से है, ऐसा नहीं कि आप जनरल समझ लीजिएगा। जो आम कंपटीशनर होता है उसको जो है कुछ ज़्यादा मतलब पॉजिटिव अपना इंटेंट लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, विद्यार्थी इतना फाइट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों का ये विज्ञापन
जो टीजीटी पीजीटी 2023 का नया विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप लोगों को जुलाई या जून लास्ट या जुलाई महीने में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। जिन विद्यार्थियों की ये मांग है कि सर टीजीटी पीजीटी के पहले एलटी ग्रेड होनी चाहिए, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एलटी ग्रेड आप सभी लोगों का लोक सेवा आयोग से जारी हो, इसके संबंध में भी हम लोग छात्र संगठनों के साथ मिल करके भी कार्य करते हैं। ठीक है ना, और ये प्रयास कर रहे हैं कि आपका यूपीपीएससी के माध्यम से ही एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो। ठीक, और अगर ये मेहनत रंग लाती है तो आप सभी लोगों को जून लास्ट तक या जुलाई के प्रथम सप्ताह में एलटी ग्रेड का आयोजन देखने के लिए मिल भी जाएगा, जैसे 2018 में हुआ था। ठीक, तो चिंता में मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए, क्योंकि अब समय हो चुका है। बाकी की अपडेट आपको शाम की वीडियो में उपलब्ध करा दी जाएगी। इस चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है, तो अपना स्नेह और आशीर्वाद यूँ ही बना कर रखिए। धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ हो।